नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच नया सत्र बुलाया गया है। लोग कयास लगा रहे हैं, कोई हमारे पास एविडेंस तो है नहीं कि क्या क्या हो जाएगा, लेकिन इसका एजेंडा नहीं बताया सरकार ने। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा कि 10 चीज़ों पे बात करेंगे, अडानी पर भी और चीन पर भी, बेरोजगारी पर भी और महंगाई पर भी, लेकिन सरकार ने नहीं बताया। लोग बता रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम होने वाला है। वजह 18 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने उसी दिन भारत और इंडिया के बारे में बताया था, और अब ये नया शगुफा जो छोड़ा है G20 के समय कि भारत नाम हो या इंडिया को हटा दिया जाए, इससे क्या हासिल है? जब पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है, आपने एक नई बहस छोड़ दी है, ये जानते हुए कि इस सत्र में आप इस काम को कर नहीं सकते। प्रस्ताव तो ला सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते। क्यों? लोगों के अंदर बहस क्यों डाल दी गई है? एक बहुत बड़े पत्रकार हैं दर्शकों, वो बता रहे थे कि 18 सितंबर से आने वाले सत्र में यह भी संभव है कि लोकसभा का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, उस तरह से जैसे इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इमरजेंसी में 5 साल पूरे होने के बाद 10 महीने कुछ दिन जो लगे थे, ये संभव है। क्यों? चूंकि महिला आरक्षण बिल भी लाया जा सकता है इसमें। चूंकि कांग्रेस ने 2010 में पास करा दिया था उसको महिला राज्यसभा में, अब उसको ये पास कराने के लिए कह देंगे और उसमें 250 और 280 सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, तो वहां पर फिर इलेक्शन भी हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। ये वो कह रहे हैं श्रवण गर्ग, बहुत बड़े पत्रकार है मध्य प्रदेश के, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो दर्शकों बात यह है, और ये वाला सत्र जो है वो नई लोकसभा में बताया जा रहा है, जहां पर पहले से ही सीटें बढ़ा दी गई हैं, पहले से ही व्यवस्था बना दी गई है। तो देश में क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। आप उम्मीद लगाइए क्या क्या नहीं हो सकता। इंडिया का नाम हटा करके सिर्फ भारत ही रखा जाएगा। उस पर दलीलें दी जा रही हैं कि 1949 के अंदर 38 लोगों ने भारत के नाम के पक्ष दिया था, 51 लोगों ने इंडिया के नाम के पक्ष दिया था। तो आप ये बताइए, जो रिजल्ट निकल कर आता है उसी को तो माना जाता है। बाबरी मस्जिद के बारे में भी तो 4-1 से फैसला आया था या 3-2 से आया था। क्या उन 2 लोगों की बात मान लेंगे जजेस की, जिन्होंने कहा था कि मस्जिद के पक्ष में कर दिया जाए? नहीं ना, फैसला तो वही होगा ना जो खंडपीठ ने मेजोरिटी से निकाला है। तो 51 लोगों की मेजोरिटी ने निकाला था, तो अब आपके दिमाग में क्या बात आई? और एक बात बताइए दर्शकों, श्रीलंका जानते हैं 1972 में नाम जब चेंज हुआ, क्या हुआ? श्रीलंका से सिलोन करके था। उसके बाद वहाँ के जो बौद्धिस्ट थे उन्होंने तमिल पे कितने जुल्म किए हैं। 89 के अंदर बर्मा का नाम जब म्यांमार बदल दिया, तो वहाँ की जो फौज थी उन्होंने क्या जुल्म किया था? कौन कौन से प्लान हैं आपके, बता तो दीजिए मान्यवर। लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल करना अधिकार है, जेल में तो नहीं डाल देंगे सवाल करने पर। आप बताना तो आपको चाहिए, एजेंडा आप नहीं बता रहे हैं, बताने को तैयार नहीं है। कितनी रकात का फायदा हुआ है बताइए? या आप चीन के बारे में छुपाना चाहते हैं अपनी एक महरूमी? जो इंडोनेशिया के अंदर चीन का जो हुआ पिछले दिनों G20 पिछले साल, वहां पे इंडोनेशिया जैसे छोटे मुल्क ने भी रिजोल्यूशन डिक्लेरेशन पास करा लिया था, सिग्नेचर थे सबके, जबकि रूस का यूक्रेन का युद्ध था। आपका न होने की उम्मीद नहीं है, कोई चीन नहीं आ रहा है, रूस नहीं आ रहा है, सऊदी अरब वाला 1 दिन के बाद आ रहा है। इस वाली नाकामी से पीछा छुटाना है, इसलिए शगुफा डाल दिया क्या लोगों की गोदी में? या अडानी का मसला उठा देंगे सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस आई के लोग, या इसमें यह मसला है? दर्शकों ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर 1% लोगों पे 73% कमाई भारत की जा रही है। ये कल की रिपोर्ट है, मैं आपको जो बता रहा हूं। और 77% तमाम चीजें 10% लोगों के हाथ में है। तो दर्शकों ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्टों से निगाह हटानी है। 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लोगों का ऐसा कयास है, मेरा नहीं है। मैं अपनी अक्ल से कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ सुनी हुई बात बता रहा हूं जो देश के बुद्धिजीवी कर रहे हैं। तो दर्शकों ये बात है, बड़ा सोचने समझने की जरूरत है। खाली इंडिया और भारत की लड़ाई नहीं है। और रही बात भारत का नाम हटाना और इंडिया का नाम हटाना, इंडिया अंग्रेजों ने दिया था, तो हिंदू नाम किसने दिया था? पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है ये, पता कर लीजिए। लोग आपको ये बताएंगे कि सिंधु नदी थी, उनसे सैनी बोला जाता था, इसलिए हिंदू बोल दिया गया था। मैं आपको बताऊं, हिंदू पेपर है, उसके अंदर एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी ने लिखा कि हिंदू शब्द के मायने क्या है। छीन लीजिए ना, पर्शियन लोगों ने दिया था हिंदू शब्द, हटा दीजिए। क्या क्या हटाएंगे आप? कहां कहां से इंडिया का नाम हटाएंगे आप? मगर ये बेकार की बहस, ये शगुफे छोड़ दिए जाते हैं। देश की मीडिया धीरे धीरे शायद लिटमस टेस्ट करती है आपका और मेरा, कि देखो इस वाले पत्थर डालने से पानी के अंदर कितनी प्रतिक्रियाएं आती हैं। भविष्य में अगर हम कोई बड़ा कदम उठा लें, जैसे लोग कह रहे हैं संविधान भी आप बदल देंगे, आप पर भरोसा नहीं रहा है लोगों को, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कहते हैं इस बात को। तो ऐसा आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि वो लोग तो खत्म हो गए हैं ना।
जो किसी जमाने के अंदर सड़क पर उतर आया करते थे सरकारों के खिलाफ। जब निर्भया कांड हुआ है तो मनमोहन सिंह ने माफी मांगी है। यह निकाह फला प्रदेश में भी हो गया था, क्योंकि लोग मोमबत्ती लेकर आ गए थे। आज तो मामले दूसरे चल रहे हैं। आप तो सरकार कोई बात करती है, उसके वकील, दरोगा, उसकी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं कुकुरमुत्ते, वो आकर के दरोगा बन जाते हैं अपने छोटे छोटे से ज्ञान को लेकर के। वो सहवाग नाम का व्यक्ति कह रहा है ये इंडिया नाम हटा दो। अरे क्रिकेट क्यों खेलता था? क्रिकेट हमारा किसका खेल था? गुल्ली डंडा खेलता ना भाई। क्रिकेट किसका खेल है? कोई भारत की भूमिका को हटा सकता है क्रिकेट के क्षेत्र में? अंग्रेज कह सकते हैं क्रिकेट हमारा है, जब पूरी दुनिया के अंदर बीसीसीआई का नाम है, हमारी फंडेड, हमारा पैसा, हमारा बोर्ड कितना मालदार है। क्रिकेट का नाम हटा दो, अंग्रेजों का दिया हुआ है। अरे नाम क्यों हटा रहा भाई? खेल हटा देना भाई, गुल्ली डंडा खेल। दर्शकों, बहरहाल बड़ी खबर, 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में सतर्क रहने की जरूरत है, और बहुत ऐसे फैसले भी आ सकते हैं, चूंकि एजेंडा भी क्लियर नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आऊंगा इल्तिजा के साथ। फेसबुक पर ये पेजेस को लाइक जरूर कीजिए, और यूट्यूब पर जाकर दर्शकों प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की खबरें मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो चैनल आगे चला जाएगा, आपकी और मेरी बात आगे चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ, जय हिंद।